नमस्कार करते हैं दोस्तों। आज हम जानेंगे फुल फॉर्म के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पर पैथोलॉजी टेस्ट जो कराया जाता है या करते हैं कोई भी, तो उनको ये सब शॉर्टकट में बोलना पड़ता है। TC, CBC, BSF, HDL, LDL भी, मतलब इस तरीके से। तो पैथोलॉजी टेस्ट के बारे में जानेंगे और अलग अलग तरीके के टेस्ट है। नॉर्मल रेंज क्या होता है ये जानेंगे। हीमेटोलॉजी टेस्ट के बारे में हम जानेंगे। हीमेटोलॉजी के बाद ये सब अलग अलग तरीके के टेस्ट होता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी टेस्ट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद है बायोकेमिकल टेस्ट में क्या क्या है वो। प्रोटीन टेस्ट में और एल्कलाइन फॉस्फेट ये सब बायोकेमिकल में ही आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में ये सब टेस्ट करते। ट्यूमर यहाँ पर मार्कर के बारे में जानेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, तो ये शॉर्ट नेम आपको पता होना चाहिए। प्रोफाइल्स में क्या क्या प्रोफाइल्स होते हैं। उसके बाद आगे माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के बारे में जानेंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजी में आता है जैसे माइकोबैक्टीरियोलॉजी टेस्ट। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट। फिर आगे यहाँ पर सेरोलॉजी टेस्ट। उसके बाद वायरोलॉजी टेस्ट, इम्यूनोलॉजी टेस्ट, माइकोलॉजी टेस्ट। उसके बाद है यहाँ पर पैरासाइटोलॉजी टेस्ट। तो इतना सारा टेस्ट के बारे में फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो अगर मेडिकल में काम करते यार ये सब पता नहीं हो तो सच में बहुत बेकार की बात है। इसलिए याद कर लीजिए, अगर नहीं है तो जो आपको याद है ठीक है, जो याद नहीं उसको कॉपी में लिख लीजिए। अगर पूरे याद नहीं है तो पूरे को ही कॉपी में नोट्स करके आप इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, तब याद हो पाएगा। जैसे पैथोलॉजी टेस्ट में आता है BSF। BSF का मतलब हो गया ब्लड शुगर फास्टिंग, ये पता होना चाहिए। BSF ब्लड शुगर फास्टिंग। फिर है BSPP यानी कि ब्लड शुगर पोस्ट यहाँ पर पैरांडियल। तो इस तरीके के ये फुल फॉर्म BSPP। PP का मतलब ही है पोस्ट प्रायंडियल, तो ब्लड शुगर पोस्ट प्रायंडियल BSPP। उसके बाद है BSR या RBS। तो BSR या RBS भी इसको कहते हैं। तो ब्लड शुगर रैंडम इसको कहते हैं। BSR या RBS ब्लड शुगर रैंडम पर है। CBS का मतलब CBC का यहाँ फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर है TC मतलब होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये सब पैथोलॉजी टेस्ट में ये सब आता है। TG मतलब होता है ट्राईग्लिसराइड्स। TG और TC मतलब देखे हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। फिर उसके बाद है HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और वहीं पर LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। उसके बाद है VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो HDL, LDL, VLDL। फिर है KFT किडनी फंक्शन टेस्ट। KFT ये भी आता है ये पैथोलॉजी टेस्ट में। KFT का मतलब है किडनी फंक्शंस टेस्ट। उसके बाद है RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। तो रीनल फंक्शन टेस्ट में ये सब टेस्ट शामिल है। ये पूछा जाता है, मतलब पता होना चाहिए कि रीनल फंक्शन टेस्ट में हमें यहाँ पर ब्लड के साथ यूरिया, सीरम और क्रिएटिनिन का भी हम जांच करते हैं। RFT में मतलब ये होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, और KFT मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। कभी कभी दोनों को एक ही नाम ले लिया जाता है, फिर भी याद रहना चाहिए। BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। BUN का पूरा नाम है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। LFT का मतलब हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट। FT अधिक जगह है, तो फंक्शन टेस्ट यहाँ पर अधिकतर हो रहा है। तो यहाँ पर लीवर फंक्शन टेस्ट में सीरम बिलीरुबिन टेस्ट किया जाता है, जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से टोटल बिलीरुबिन चेक किया जाता है, और यहाँ डायरेक्ट तरीके से यहाँ पर जो BILU। तो इस तरीके से ये लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ये सब के बारे में एक्सप्लेन से बताया जाएगा। HB का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन।
और एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट देख लिए। ईएसआर मतलब होता है कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर का मतलब हो गया इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स में जैसे एमसीवी मीन यहाँ पर, कॉर्पसल्स वॉल्यूम यहाँ पर है, फिर है एमसीएच यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी फिर है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो एमसीवी यानी कि मीन यहाँ पर कॉर्पस्कुलर ये है, और फिर इसी तरीक़ा से एमसी तो वही है मीन, और पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो फुल फॉर्म आप लिख लीजिए ताकि अच्छा रहेगा याद करने में। सीईए मतलब हो गया कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन सीईए। सी के का मतलब हो गया क्रिएटिन, मतलब क्रिएटिन काइनेज। सी के क्रिएटिन काइनेज हो गया जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जीटीटी का मतलब हो गया आईजीटी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। आईजीटी का यहाँ है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। एसजीपीटी सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमाइनेज यानी कि ट्रांसमाइनेज, सीरम ग्लूटामिक या ग्लूटोमिक इसको कहेंगे, सीरम ग्लूटोमिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। फिर है एसजीओटी सीरम ग्लूटोमिक ऑक्जेलैक्टिक ट्रांसमिनेज। ई एन मतलब FNAE यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो FNAC क्या फुल फॉर्म याद रखना है। टेस्ट नेम तो ये सब है ही। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज ध्यान रखना है। अगर डेसीलीटर मतलब होता है 100 मतलब 100 वही 100 मिलीलीटर, डेसी लीटर मतलब हो गया 100 लीटर। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, और 100 मिलीलीटर का मतलब तो जानते होंगे यानी कि मानिए 100 ग्राम। तो यानी कि इसको यहाँ 70 से 150 मिलीग्राम अगर रहेगा ब्लड शुगर की मात्रा तो वो नॉर्मल रेंज माना जाता है। ब्लड शुगर ये एफ मतलब हो गया जैसे कि 70 से 100 मिलीग्राम, और यहाँ पर डेसीलीटर यहाँ पर भी वही है। ब्लड शुगर का इस तरीके से तो देख ही लिए कि यहाँ पर 70 से 150 ग्राम रहना चाहिए नॉर्मल रेंज। ब्लड यूरिया का यहाँ पर है 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि पर 100 लीटर। 20 से 40 अगर मिलीग्राम है 100 लीटर में तो नॉर्मल रेंज माना जाता है यूरिया का। तो ध्यान रखना है। सीरम क्रिएटिनिन यहाँ पर है, सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज है 0.5 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो यानी कि 100 मिलीलीटर में अगर आधा से 150 मिलीग्राम अगर है सीरम क्रिएटिनिन तो ये नॉर्मल रेंज माना जाता है ब्लड में। सीरम बिलीरुबिन बात करें तो 0.2 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर है तो वो नॉर्मल रेंज है सीरम बिलीरुबिन का। एसजीपीटी का तो हमने ऊपर ही देखा था, तो इसका नॉर्मल यूनिट लीटर यानी कि 5 से 40 पर आयुगेल होना चाहिए। फिर है एसजीओटी, ये बस ध्यान अभी याद कर लीजिए, बाद में इसका एकदम अच्छा से एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करेंगे। एसजीओटी है 5 से 40 यू पर लीटर यानी कि यूनिट पर लीटर इसका, क्योंकि ये संख्या में होता है इसलिए 5 से 40 नॉर्मल रेंज होता है एसजीओटी का। और एसजीपीटी का भी 5 से 40 होता है। और एल्केलाइन फॉस्फेटेज इसका भी बात करें तो 110 से लेकर 310 होता है।
सीरम यूरिक एसिड, तो सीरम यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज होता है 2 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम में यूरिक एसिड यानी कि 100 मिलीलीटर सीरम लेंगे तो 2 से 7 मिलीग्राम के आसपास आएगा, तो वो नॉर्मल रेंज माना जाता है। अब हीमेटोलॉजी टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट के बारे में जान लिए। अब हीमेटोलॉजी टेस्ट में जो जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है ये जानेंगे। तो सीबीसी आता है तो जान ही चुके हैं कि कंप्लीट ब्लड यहाँ पर कंटेंट होता है सीबीसी। उसके बाद डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया। बीएससी ये ब्लड स्मील विथ कमेंट, तो ये बीएससी ब्लड स्मील विथ कमेंट। पीसी प्लेटलेट्स काउंट फुल फॉर्म होता है, पीसी का मतलब प्लेटलेट्स काउंट। आरसी रेटिकुलोसाइट काउंट। पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी का मतलब हो गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एपीटीटी, एपीटीटी का मतलब यहाँ पर है कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। PS4 माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया के बात करें PS, तो G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ध्यान रखना है PD यानी कि फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। सिकलिंग टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट के बात करते हैं AES यानी कि एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट AEC। फिर है बीजी यानी कि ब्लड ग्रुप, बीजी का मतलब ब्लड ग्रुप हो गया AEC, AEC एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट। BTCT ब्लीडिंग टाइम टेस्ट, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट, BTCT यानी कि ब्लीडिंग टाइम टेस्ट। और फिर है क्लॉटिंग टाइम टेस्ट, तो वही होता है BTCT टेस्ट। और यहाँ पर है LE सेल यानी कि ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, तो LE ल्यूपस इरिथ्रोमेटस होता है। फिर है BMSS बोन मैरो स्लाइड्स स्टडी, BMSS का मतलब हो गया बोन मैरो स्लाइड्स स्टडी। SLE सिस्टेमैटिक लूपुस इरिथ्रोमेटोसस, तो ये सब फुल फॉर्म आप लिख लीजिए और खुद से लिख सकते हैं अच्छा से। उसके बाद यहाँ पर है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी टेस्ट में ये सब आता है, तो ध्यान रखना है। ऐसा मतलब एसियाटिक फ्लूइड रेट पर, यहाँ पर M सभी जगह पर है। फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड R/M, फिर है पेरिटोनियल फ्लूइड R/M। सीमेन एनालिसिस में आता है CSF R फिर M, फिर प्लूरल फ्लूइड यहाँ पर भी R/M, साइनोवियल फ्लूइड R/M, यूरिन एनालिसिस R/M, फिर यूरिन फॉर यहाँ पर बेंजीन ब्यूजोन प्रोटीन, तो ये सब यूरिन फॉर ब्यूजन प्रोटीन के लिए, ये सब अलग अलग तरीके के जो कि सीमेन एनालिसिस में आता है। बायोकेमिकल टेस्ट में आता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, जिसको BSF भी कहते हैं। BSF फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का अगर टेस्ट करते तो वो BSF आता है। पोस्ट प्राइडल ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करते तो BSPP में आता है, पोस्ट प्राइडल ब्लड ग्लूकोज। रैंडम ब्लड ग्लूकोज PSR में आता है। उसके बाद ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये भी क्लिनिकल टेस्ट में है। फिर OGT मतलब OGTI या OGTT है, तो OGTT मिनी पर एक्सटेंडेड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो सिर्फ आप रट लीजिए, उसके बाद ये सब टेस्ट करेंगे ही। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट भी आता है। प्रोटीन में बात करते तो प्रोटीन में क्या क्या चीज़ को टेस्ट करते तो हम जानते हैं एल्ब्यूमिन का टेस्ट करते हैं। SAAG यानी कि सीरम एसाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट का टेस्ट करते हैं। बिलीरुबिन
टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो ये सब बिलीरुबिन का टेस्ट करते, टोटल भी करते, डायरेक्ट भी करते, इनडायरेक्ट भी करते हैं। फिर है SGOT या AST। तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक, तो यही हो गया सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज, या वहीं पर AST बोलेंगे तो एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। तो SGOT और AST का मतलब इसी में है, तो ध्यान रखना है। फिर है कि SGPT या ALT। तो SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज है, और वहीं पर ALT की बात करें तो एलानिन ट्रांसएमाइनेज, तो ये है ALT। अब एल्केलाइन फॉस्फेट में बात करते, कौन कौन चीज़ का हम चेक करते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट में। तो हम यूरिया का देखते हैं, फिर है कि क्रिएटिनिन का देखते हैं, BUN का देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। उसके बाद यूरिक एसिड, टोटल कैल्शियम देखते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको LDH या LD कहते हैं, एडिनोसिन डीएमाइनेज ADA जिसको कहते हैं एडिनोसिन डीएमाइनेज ADA। फिर है कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। तो CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, CPK या CK या NAC इसी का नाम है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। तो ध्यान रखना है CPK मतलब MBA होता है। ट्रोपोनिन यहाँ पर क्वांटिटेटिव ये होता है। फिर है C रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP, तो वही है C रिएक्टिव प्रोटीन, CRP का मतलब हो गया C रिएक्टिव प्रोटीन। फिर उसके बाद है रीमेटॉइड फैक्टर जिसको RF कहते हैं, रीमेटॉइड फैक्टर को। उसका नीचे है इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट मतलब हो गया जो मेटल हमारे बॉडी में, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम यही सब होता है। तो वही सब लिखा है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में आते हैं। ट्यूमर मार्कर के बात करते हैं, तो ट्यूमर मार्कर में आ गया CEA यानी कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ट्यूमर मार्कर ये सब है CE यानी कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। फिर PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। CA 19.9 यानी कि कैंसर एंटीजन 19.9। तो ये CA 19.9 का मतलब ध्यान रखना है, कैंसर एंटीजन 19.9। CA 125 कैंसर एंटीजन 125, ये सब ट्यूमर मार्कर है। AEP का मतलब हो गया अल्फ़ा फेटोप्रोटीन, AEP अल्फ़ा फेटोप्रोटीन। ध्यान हमें ये सब फुल फॉर्म रखना है। तो ये सब ट्यूमर मार्कर में AEF अल्फ़ा फेटोप्रोटीन। उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन जब टेस्ट करते, थायराइड सही से चेक करता है कि नहीं, तो उसमें हम ये सब टेस्ट को करते हैं या किया जाता है। T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हम है चेक करते हैं। T4 थायरोक्सिन पूरा इसका नाम है। और वहीं पर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम पता होगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर F3 मतलब FT3 फ्री, और T3 का मतलब तो देख ही लिए कि ट्राई आयोडोथायरोक्सिन होता है। और FT4 का मतलब फ्री थायरोक्सिन यहाँ पर हो गया। तो ये सब आसान कुछ भारी नहीं है, बस तीन चार बार वीडियो देख ले और एक बार इसको लिख ले तो आपको अच्छा से याद ये सब हो ही जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल के बात करते हैं, तो डायबिटिक प्रोफाइल, फिर लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल के बाद और अलग अलग तरीके के, जैसे रीनल प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, फिर थायराइड प्रोफाइल 2, थायराइड प्रोफाइल 3। उसके बाद अलग अलग तरीके के प्रोफाइल में है कार्डियक प्रोफाइल, फिर कार्डियक प्रोफाइल, ये अलग अलग तरीके के हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डायबिटिक प्रोफाइल।
तो डायबिटिक प्रोफाइल में कौन कौन चीज़ को हम जानते हैं। यहाँ पर डायबिटिक प्रोफाइल में फास्टिंग एंड पोस्ट पैराइटल ग्लूकोज और HbA1c मतलब HbA1c देखते हैं हम डायबिटिक प्रोफाइल में। लिपिड प्रोफाइल में जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फिर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फिर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी कि ये लिपिड प्रोफाइल में ये सब को हम जांचते हैं। उसके बाद लिवर प्रोफाइल में बिलीरुबिन, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट को हम देखते हैं। तो ये सब अलग तरीके के। फिर रीनल प्रोफाइल में यूरिया, क्रिएटिन और BUN को हम चेक करते हैं। रीनल प्रोफाइल में यूरिया, क्रिएटिन और BUN। थायराइड प्रोफाइल 1 के बात करते तो T3, T4, TSH को हम देखते हैं थायराइड प्रोफाइल 1 में। थायराइड प्रोफाइल 2 के बात करते हैं तो FT3, FT4 एंड TSH। थायराइड प्रोफाइल 3 में है FT4 और TSH को देखते हैं। फिर कार्डियक प्रोफाइल में एक जो होता है उसमें इमरजेंसी, यहाँ पर ट्रिपल CK, फिर MBAST, LDH को देखते हैं। फिर और कार्डियक प्रोफाइल दूसरा तरह के होता है, उसमें रिस्क असेसमेंट और जिसमें लिपिड प्रोफाइल और LDH को जांचते हैं। तो ये सब। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के में हम बात करते हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियोलॉजी टेस्ट, इसमें मॉडिफाइड जिंक स्टेनिंग फॉर लेप्रा बैसिली जो होते हैं, जिंक स्टेनिंग फॉर AFB या MTB या RTF या PCR। तो MTB एंड यहाँ पर रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस डिटेक्शन बाय जीन एक्सपर्ट के द्वारा ये सब होता है। तो वही माइकोलॉजी टेस्ट किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट, बैक्टीरिया के बारे में हम मतलब बैक्टीरिया के अध्ययन के द्वारा हम बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट करते हैं। तो एरोबिक कल्चर एंड सेंसिटिविटी मैनुअल में हम ये बैक्टीरियोलॉजी को टेस्ट करते हैं। फिर एरोबिक कल्चर एंड सेंसिटिविटी फॉर ब्लड या स्टेराइल में होते हैं, उसको भी हम इसी में स्टडी करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स जो कि ऑटोमेशन होता है। फिर एरोबिक कल्चर एंड सेंसिटिविटी फॉर अदर्स यूरिन, PUSET सेक्शंस, फिर है BAL ऑटोमेशन। तो ये सब देखते हैं। फिर एयर सैम्पलिंग जो कि सर्वेलेंस यहाँ पर है। फिर अल्बर्ट्स स्टेनिंग, ये भी हम बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट में देखते हैं। फिर एनाएरोबिक बैक्टीरियल कल्चर जिसको ऑटोमेशन कहते हैं। एरोबिक बैक्टीरियल कल्चर ये भी मैनुअल में आता है नॉर्मली। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी फॉर स्पाइरो कीटर्स, ये सब हम जांचते हैं। तो ये सब को आप नोट्स कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्राम स्टेनिंग हम बैक्टीरियोलॉजी टेस्ट के द्वारा ही पता करते हैं। फिर हैंगलिंग ड्रॉप फॉर डार्टिंग मोटिलिटी भी हम इसी के द्वारा चेक करते हैं। मॉडिफाइड जिंक स्टेनिंग फॉर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म भी हम इसी के द्वारा देखते हैं। फिर MRSA स्क्रीनिंग, फिर OT स्वैब फॉर एनारोबिक कल्चर, फिर स्टेरिलिटी कंट्रोल टेस्टिंग यानी कि ETO भी हम इसी के द्वारा देखते हैं। फिर स्टेरिलिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो कि ऑटोक्लेव के द्वारा देखते हैं। फिर वाटर कल्चर फॉर कोलीफॉर्म्स, MPN जिसको कहते हैं। तो ये उसके बाद आते हैं सेरोलॉजी टेस्ट। तो सेरोलॉजी टेस्ट में सबसे पहले सेरोलॉजी का आप नॉर्मल मतलब समझ जाइए कि यहाँ पर सेरोलॉजी का नॉर्मल मतलब होता है कि सीरम या जो बॉडी फ्लूइड्स के स्टडी को ही हम सेरोलॉजी टेस्ट कहते हैं। तो सेरोलॉजी टेस्ट में हम रैपिड ASLO का टेस्ट करते हैं। ये क्वालिटेटिव होते हैं, मतलब उसके क्वालिटी को चेक करते हैं, मात्रा को नहीं। फिर रैपिड CRP ये भी क्वालिटेटिव होते हैं। फिर उसके बाद रैपिड रिमेटॉइड फैक्टर जो ये भी क्वालिटेटिव का होते हैं। विडाल टेस्ट इसमें ट्यूब मेथड के द्वारा चेक करते हैं सेरोलॉजी टेस्ट में।
रैपिड, फिर है साल्मोनेला टाइफी जिसको आईजीएम कहते हैं। तो ये भी अलग तरीके के होते हैं सेरोलॉजी टेस्ट के द्वारा, ये सब उसी में आता है। फिर रैपिड पीयूओ स्क्रीनिंग टाइफाइड, ब्रूसेला, स्क्रब टाइफस ये भी हम चेक करते हैं। रैपिड लैप्टोस्पिरा आईजीएम, फिर रैपिड आरपीआर फॉर सिफाइलिस, फिर रैपिड टोक्सोप्लाज्मा एंटीबॉडी टेस्ट इसी में करते। रैपिड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इसी के द्वारा हम करते हैं। फिर वायरोलॉजी, नाम से पता चला है कि स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, तो वही वायरस के स्टडी के द्वारा हम ये सब टेस्ट कर लेते हैं। रैपिड एंटी HCV, फिर है रैपिड डेंगू प्रोफाइल NS1 AG प्लस IgM एंड IgG, और रैपिड HBsAg, फिर रैपिड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंटीबॉडी टेस्ट, फिर रैपिड रोटा या एडिनोवायरस इन स्टूल, ये सब वायरोलॉजी टेस्ट के द्वारा ही करते हैं। यानी कि रैपिड रोटा या इसी को एडिनोवायरस इन स्टूल के द्वारा हम कहते हैं। FLU फ्लू ए या फ्लू बी 2009 H1N1 PCR बाय जीन एक्सपर्ट, तो ये भी वायरोलॉजी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। फिर इम्यूनोलॉजी, यानी कि इम्यून सिस्टम के स्टडी को इम्यूनोलॉजी टेस्ट कहते हैं। इम्यूनोलॉजी मतलब कहते तो इम्यूनोलॉजी में आता है यहाँ पर मैंटोर टेस्ट, फिर उसके बाद रैपिड मलेरिया एंटीजन टेस्ट में मतलब ये रैपिड मलेरिया एंटीजन टेस्ट यहाँ पर है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम टेस्ट करते इम्यूनोलॉजी टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर स्पेलिंग है MANTOU और X, क्या इसको, तो यहाँ पर मैंटोक्स टेस्ट हो गया, तो इसी में ये करते। माइकोलॉजी टेस्ट में इंडिया इंक प्रिपरेशन के द्वारा चेक करते मतलब टेस्ट होता है ये सब। फंगल प्रोफाइल, तो माइकोलॉजी का ही मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फंगी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो फंगल प्रोफाइल KOH प्लस फंगल कल्चर, तो ये सब हम चेक करते। फिर फंगल कल्चर में ऑटोमेशन को देखते हैं। फिर ग्लैक्टोमेनन एंटीजन फॉर इन्वेसिव एस्परगाइलसी जिसको इलिसा कहते हैं, तो इलिसा टेस्ट जानते होंगे। तो माइकोलॉजी टेस्ट में इतना सारा चीज़ को हम टेस्ट करते। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि पैरासाइटोलॉजी टेस्ट, तो पैरासाइटोलॉजी टेस्ट में हम ये देखते हैं माइक्रोस्कोपी। फिर माइक्रोस्कोपी में आता है कि जो अमीबिक ट्रोफोजोआइट होते हैं जैसे लीवर पास, तो ये हम देखते हैं पैरासाइटोलॉजी टेस्ट में। फिर मॉडिफाइड जिंक स्टेनिंग फॉर पैरासाइट्स को देखते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फॉर मलेरिया में देखते हैं पैरासाइट। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर यानी कि ब्लड के चारों तरफ जो पेरिफेरल जो एरिया होते हैं चारों तरफ, उसमें मलेरिया को देखते, तो वही ब्लड वाला पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फॉर मलेरिया पैरासाइट। फिर है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फॉर माइक्रोफाइलेरिया, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फॉर LD बॉडीज, स्टूल प्रोफाइल, तो ये सब है माइक्रोस्कोपी और अकल ब्लड। फिर है मॉडिफाइड जिंक स्टेन, तो इस तरीके कितना सारा टेस्ट है, और ये सब टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन से जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और यहाँ पर एक एक टेस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीक़ा से इम्पोर्टेंट बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, जानने के लिए, और इसको कॉपी में लिख कर याद करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए फिर से।